अगर कोई तुमसे कहे कि वह तुम्हें किसी भी स्त्री को पटा देने की 1000% गारंटी देता है, तो एक सच्चा स्टोइक सबसे पहले हंसेगा। क्योंकि जो आदमी खुद पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वह किसी और के दिल पर क्या राज करेगा। लेकिन यहीं से कहानी शुरू होती है और यहीं से ज्यादातर लोग चूक जाते हैं। यह वीडियो किसी चाल, ट्रिक या धोखे के बारे में नहीं है। यह उस मानसिक शक्ति के बारे में है जिसे लोग सदियों से नजरअंदाज करते आए हैं। स्टोइक दर्शन एक सीधी और कड़वी सच्चाई कहता है, जो खुद को जीत लेता है, उसे किसी को जीतने की जरूरत नहीं पड़ती। और पैराडॉक्स यह है कि वही व्यक्ति सबसे ज्यादा आकर्षक बन जाता है। जरा सोचो, आज की दुनिया में ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं? ध्यान मांग रहे हैं। मान्यता, स्वीकृति, प्यार, सब कुछ बाहर ढूंढ रहे हैं। और यहीं से कमजोरी पैदा होती है। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था कि जो अपनी कीमत दूसरों की राय पर रखता है, वह अपनी आजादी खो देता है। जब कोई पुरुष स्त्री का ध्यान पाने के लिए खुद को छोटा करता है, तो वह अनजाने में कह रहा होता है, मैं अपने आप में पूरा नहीं हूँ। और यह बात शब्दों से नहीं, ऊर्जा से महसूस होती है। यही पहला झटका है जिसे ज्यादातर लोग सहन नहीं कर पाते। आकर्षण कोशिश से पैदा नहीं होता। आकर्षण स्थिति से पैदा होता है। तुम्हारी आंतरिक स्थिति से। जब तुम बेचैन हो, जल्दी में हो, परिणाम के पीछे भाग रहे हो, तो सामने वाला सुरक्षित महसूस नहीं करता। स्टोइक शांत रहता है। वह जानता है कि जो उसके नियंत्रण में नहीं है, उसके पीछे भागना मूर्खता है। और यह शांति, यह स्थिरता अपने आप में चुंबक है। अब एक पल रुककर खुद से सवाल करो, और ईमानदारी से, क्या तुम किसी को पाने के लिए खुद को बदलते हो? क्या तुम अपनी राय दबाते हो, सिर्फ इसलिए कि सामने वाला नाराज न हो? अगर हाँ, तो तुम आकर्षण नहीं बना रहे, तुम सौदा कर रहे हो। और सौदे में कभी सम्मान नहीं होता। स्टोइक दर्शन सिखाता है कि तुम्हें पहले अपने मूल्यों पर खड़ा होना सीखना होगा। एपिक्टेटस ने कहा था, अगर तुम किसी चीज से डरते हो, तो वही तुम्हारा मालिक बन जाती है। बहुत से लोग अकेलेपन से डरते हैं, इसलिए गलत रिश्तों में फंस जाते हैं। लेकिन जो अकेले रहना सीख लेता है, वही सही संग चुन सकता है। और यही चयन की शक्ति आकर्षण को जन्म देती है। यहाँ एक और सच्चाई है जो लोग सुनना नहीं चाहते। स्त्री किसी ऐसे व्यक्ति की ओर आकर्षित नहीं होती जो उसे खुश करने में लगा हो। वह उस व्यक्ति की ओर आकर्षित होती है जो अपने जीवन से संतुष्ट हो। क्योंकि संतुष्टि दुर्लभ है। और जो दुर्लभ होता है, वही मूल्यवान लगता है। स्टोइक अपना उद्देश्य खुद तय करता है। उसका जीवन किसी एक व्यक्ति के इर्द गिर्द नहीं घूमता। और यही स्वतंत्रता उसे अलग बनाती है। अब लोग पूछते हैं, तो क्या कुछ भी न करो? चुप रहो? बिल्कुल नहीं। स्टोइक निष्क्रिय नहीं होता, वह सचेत होता है। वह बोलता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं। वह सुनता है, लेकिन खुद को खोकर नहीं। उसकी उपस्थिति भारी होती है, क्योंकि वह किसी परिणाम से बंधा नहीं होता। वह जानता है कि अस्वीकार होना भी जीवन का हिस्सा है, अपमान नहीं। यहीं पर ज्यादातर लोग टूट जाते हैं। रिजेक्शन को वे अपनी पहचान बना लेते हैं। लेकिन स्टोइक के लिए रिजेक्शन सिर्फ एक घटना है, निर्णय नहीं। सेनेका ने कहा था, हम घटनाओं से नहीं, उनके बारे में अपनी राय से दुखी होते हैं। जब तुम किसी स्त्री की ना को अपनी कीमत से जोड़ लेते हो, तो तुमने खुद को गिरा दिया। लेकिन जब तुम शांत रहते हो, स्वीकार करते हो और आगे बढ़ जाते हो, तब तुम दुर्लभ बन जाते हो। अब ध्यान दो, यह बहुत महत्वपूर्ण है। आकर्षण का सबसे गहरा स्तर शब्दों से नहीं, सीमाओं से बनता है। जो व्यक्ति नहीं कहना जानता है,
वही हाँ को मूल्यवान बनाता है। जब तुम्हारा समय, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी भावनाएं सब आसानी से उपलब्ध हों, तो उनकी कीमत शून्य हो जाती है। स्टोइक सीमाएं बनाता है, दीवार नहीं। और सीमाएं सुरक्षा देती हैं। लोग अक्सर पूछते हैं, तो प्यार कहाँ है? भावनाएं कहाँ हैं? स्टोइक भावनाओं को दबाता नहीं, वह उन्हें चलाने नहीं देता। यही फर्क है। वह प्रेम करता है, लेकिन आसक्ति के बिना। क्योंकि आसक्ति डर से पैदा होती है और डर आकर्षण को मार देता है। जब तुम किसी को खोने से डरते नहीं, तब तुम सच्चे रूप में उपस्थित हो पाते हो। अब यहाँ एक सवाल है जो मैं चाहता हूँ तुम खुद से पूछो, और अगर हिम्मत हो तो कमेंट में लिखो। क्या तुम किसी को पाना चाहते हो या खुद को पूरा करना चाहते हो? क्योंकि दोनों रास्ते अलग हैं। स्टोइक रास्ता लंबा है। इसमें कोई झूठी गारंटी नहीं है। लेकिन इसमें एक सच्ची शक्ति है, आत्मनियंत्रण। जब तुम अपने विचारों, अपने गुस्से, अपनी लालसा पर नियंत्रण पा लेते हो, तब तुम अपने आप आकर्षक बन जाते हो। बिना मांगे, बिना गिड़गिड़ाए। और यहीं पर 1000% गारंटी का रहस्य छुपा है। गारंटी किसी स्त्री की नहीं है। गारंटी इस बात की है कि अगर तुमने खुद को जीत लिया, तो तुम्हें किसी को पाना जरूरी ही नहीं लगेगा। और पैराडॉक्स यही है, तभी लोग तुम्हारी ओर खिंचते हैं। अगर यह बात तुम्हें चुभी है, तो अच्छा है। अगर इसने तुम्हें सोचने पर मजबूर किया है, तो और भी अच्छा। अब कमेंट में लिखो, क्या आकर्षण तुम्हारे हिसाब से बाहर की चीज है या अंदर की अवस्था? और यहीं से असली खेल शुरू होता है, क्योंकि जो बातें अब सामने आने वाली हैं, वे ज्यादातर लोग सुनते तो हैं, लेकिन अपनाने से डरते हैं। कारण साफ है, ये बातें तुम्हारे अहंकार को नहीं, तुम्हारी जिम्मेदारी को जगाती हैं। स्टोइक दर्शन का सबसे खतरनाक सिद्धांत यही है, तुम जो हो, उसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। ज्यादातर लोग आकर्षण को एक रणनीति मानते हैं। क्या बोलूं, कैसे बोलूं, कब मैसेज करूं, कब न करूं। लेकिन स्टोइक यहाँ एक सीधा वार करता है। अगर तुम्हें रणनीति की जरूरत पड़ रही है, तो तुम पहले ही कमजोर स्थिति में हो। क्योंकि असली आकर्षण योजनाओं से नहीं, चरित्र से पैदा होता है। चरित्र वह होता है जो तब भी स्थिर रहता है जब कोई देख नहीं रहा होता। अब एक सच्चाई जो बहुत कम लोग स्वीकार करते हैं। अधिकतर लोग प्रेम नहीं चाहते, वे मान्यता चाहते हैं। वे किसी को नहीं चाहते, वे यह महसूस करना चाहते हैं कि वे चाहने लायक हैं। और यही भूख उन्हें बेचैन बनाती है। स्टोइक इस भूख को पहचानता है और उस पर काम करता है। वह खुद से पूछता है, मैं किस चीज की कमी महसूस कर रहा हूं? और फिर वह उसे किसी और से लेने की बजाय अपने भीतर विकसित करता है। सम्मान, उद्देश्य, अनुशासन, आत्मसम्मान। जब ये अंदर बनते हैं, तब बाहर की दुनिया अपने आप बदलने लगती है। यहाँ एक और कठोर सच है। जो आदमी हर स्त्री को प्रभावित करना चाहता है, वह किसी को भी गहराई से प्रभावित नहीं कर पाता। स्टोइक चयन करता है। वह हर जगह अपनी ऊर्जा नहीं बिखेरता, क्योंकि वह जानता है ऊर्जा सीमित है। और जो चीज सीमित होती है, वही मूल्यवान होती है।